मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि बिहार में क्या जहरीली शराब से दलित बच्चे मरे, क्या मुख्यमंत्री या इनके प्रतिनिधि वहां पर गए? आपके आंख के सामने है, सैकड़ों लोग मरे बिहार में, लेकिन कहीं भी सरकार नहीं जाती है। नए विपक्षी दल का नाम जब से इंडिया पड़ा है तब से सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। जैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन मुजाहिदीन से, पीएफआई से और ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया इंडिया को, विपक्षी दल की जो इंडिया बनी उसको जोड़ दिया। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए चंदन जी हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जो नीतीश कुमार ने अभी साफ तौर पे ये कहा है कि आप लोग इतिहास बदलना चाहते हैं। देखिए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कुछ कहने को नहीं है। अब बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं, सुन लीजिए, पीएफआई से जोड़ रहे हैं इंडिया को। बेगूसराय की घटना पर मुख्यमंत्री जी मौन रह जाते हैं। अररिया में खूंटे से बांधा जाता है पति को और पत्नी का सामूहिक बलात्कार किया जाता है। और आज से नहीं, एक लंबे समय से दलित बच्चियों का बलात्कार बिहार में आम हो गया है। एक नया ट्रेंड बिहार में हो गया है कि घर में घुस के गोली मारने का। उन लोगों ने कहा कि हम लोग कार्रवाई तो कम से कम कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में अभी तक प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए हैं। सिर्फ 35 मिनट के भाषण में मात्र 35 सेकंड बोलते हैं। क्या बेगूसराय और अररिया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, क्या यहाँ के गृह मंत्री गए बिहार के? क्या घटना स्थल पर गृह मंत्री गए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन कार्रवाई तो कर रहे हैं ना। फिर वही बात कर रहे हैं तो मणिपुर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। वहाँ देश के गृह मंत्री कैंप किए। आप समझिए स्थिति को। मणिपुर की जो दो समुदाय में झगड़ा है वो 3 महीने पहले का नहीं है, वो 50 साल और 70 साल पहले का एक बीज है। आप समझिए, झगड़े के मूल जड़ में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन देश के गृह मंत्री जाकर वहां पर कैंप किए। क्या यहाँ पर कहीं भी सरकार तब भी तो नहीं, सरकार का कोई नुमाइंदा जाता है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि बिहार में क्या जहरीली शराब से दलित बच्चे मरे, क्या मुख्यमंत्री या इनके प्रतिनिधि वहां पर गए? आपके आंख के सामने है, सैकड़ों लोग मरे बिहार में, लेकिन कहीं भी सरकार नहीं जाती है। तो उंगली उठाने से पहले सरकार को सोचना चाहिए। तो हो रही है, लेकिन मणिपुर में कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई वो आपको दिखाई देगी, चूंकि आप जो चश्मा लगा कर रखे हैं उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की कार्रवाई दिखेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की कार्रवाई आपको नहीं दिखेगी। महोदय, 28 मिनट का भाषण और 35 सेकंड मात्र मणिपुर के उन महिलाओं के लिए जिन्हें निर्वस्त्र किया गया। देखिए, वहाँ दो समाज में झगड़ा है और देश का कोई भी राजनेता ये नहीं चाहता है कि देश का कोई भी भाग इस तरीके से अशांत रहे। मणिपुर को कश्मीर बनाना चाहते हैं लोग, और देश के वो जो नौजवान युवा अपने को कहलाना पसंद करते हैं, जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, वह देश से बाहर जाकर नफ़रत का जो दुकान खोल लेते हैं और देश की बुराई करने लगते हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि मणिपुर में जाकर राजनीति मत कीजिए। आप जो मजलूम हैं उनका आंसू पोंछने का काम कीजिए। वहाँ पर सरकार बहुत उचित कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्द मणिपुर कंट्रोल में होगा। एक बात और एक क्वेश्चन और आपसे, चिराग पासवान और पशुपति पारस जो किसी को देखना नहीं मानते थे, आज दोनों गले मिल लिए। क्या लगता है हाजीपुर का सीट कहाँ जाएगा? देखिए, संबंध और रिश्ता वह कितना भी विवाद हो जाए वो समाप्त नहीं हो सकता है। चिराग पासवान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के भतीजे हैं और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी उनके चाचा हैं। ये रिश्ता खून का रिश्ता है, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। लेकिन दोनों पार्टियां अलग हैं और दोनों के राजनीतिक मतभेद भी हैं। जहां से 2019 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने पशुपति कुमार पारस जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, वहीं जमुई से सांसद चिराग पासवान को बनाया था। तो हाजीपुर में कहीं कोई विवाद नहीं है। एनडीए के प्रत्याशी पहले भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी रहे हैं और 2024 में भी एनडीए के ही प्रत्याशी होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कंधे को मजबूत, चिराग पासवान होंगे वहाँ के उम्मीदवार। देखिए, आपके अब सूत्र कौन है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हम सरकार में हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम निश्चिंत हैं। हम विकास के जो कार्य हो सकते हैं वो कर रहे हैं। तो चलिए, ये हमारे साथ चंदन जी थे जो कि लोजपा के प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना था कि हाजीपुर से तो पशुपति पारस ही चुनाव लड़ेंगे, बाकी
चिराग पासवान कहाँ से लड़ते चुनाव, ये देखना दिलचस्प होगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे चंदन जी, आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।